नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। प्रयागराज में भगदड़ के बाद आज फिर बवाल हो गया। दोपहर बाद से शुरू हुआ बवाल अब तक थमा नहीं है पूरी तरह से, फौरी राहत पाई गई है। यह भी एक तरीके का भगदड़ ही था, लेकिन ये भगदड़ सड़क पे मची थी। इस भगदड़ में काली कोट वाले पीटे गए, वकील को पीटा गया और योगी आदित्यनाथ के दौरे की वजह से पीटा गया है। वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से पीटा गया है। वही वीवीआईपी मूवमेंट जिसकी वजह से कुंभ में भगदड़ मची थी। मैक्सिमम अधिकांश वो चाहे साधु संत सन्यासी हो, चाहे विश्लेषक हो, सबने प्रयागराज के महाकुंभ में अव्यवस्थाओं के पीछे अगर सबसे बड़ी वजह मानी है तो वीवीआईपी मूवमेंट को माना है, वीवीआईपी कल्चर को माना है। कई संतों ने तो यहां तक कह दिया कि ये कुंभ ही योगी और मोदी का कुंभ है, वीवीआईपी का कुंभ है। ये आम हिंदू सनातनी आस्थावान लोगों का कुंभ नहीं है, ये साधु साधु संतों का भी कुंभ नहीं है। मैं जरा खबर दिखा दूं, ये खबर क्या लगी है, जरा कंट्रोल रूम दिखा दीजिए। जो हुआ है प्रयागराज में पुलिस ने वकील को पीटा, दरोगा सस्पेंड, रास्ता बंद करने पर हुई बहस, सीएम के दौरे के चलते की गई थी बैरिकेडिंग। ये फोटोग्राफ तो हमने इसलिए दिखाया क्योंकि वीडियो मारपीट का वीडियो है, वो हम दिखा नहीं सकते। मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। योगी का दौरा था, फिर वीवीआईपी मूवमेंट। जब वहां पर मंत्रियों के बेटों और रिश्तेदारों के लिए वीवीआईपी मूवमेंट हो जा रहा है, तो फिर ये तो योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सर्वशक्तिमान, तो बैरिकेडिंग थी। मैं उस वीडियो को जो मैंने देखा, कई बार सुना, जो लोग वीडियो बना रहे हैं ना बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ खड़े होकर के, वो भी कह रहे हैं कि हाँ, आम आदमी तो सड़क पे चलेगा ही नहीं। एक वकील ने विरोध जताया, घुस गया और फिर पुलिस वाले ने उसको बाइक से खींचा और दनादन पिटाई शुरू कर दी। प्रयागराज में, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में माना जाता है कि जब वकील को कोई पीट दे। और वैसे भी इस देश में अधिवक्ताओं की जो एकता देखने को मिली है आज तक, हालांकि अधिवक्ताओं की जो है का योगदान तो स्वतंत्रता के आंदोलन में भी रहा, उनकी एकजुटता और एकता। लेकिन बाद के हम आज के अगर व्यवहारिक बात करें, तो जिस तरीके से वकीलों की एकता पूरे देश में देखने को मिलती रही है, वकीलों के खिलाफ कोई भी अगर हिंसक हो जाए, मारपीट पे उतर आए, तो पूरे देश की अदालतें ठप होती रही हैं। बार एसोसिएशन देशव्यापी हड़ताल का ऐलान करता रहा है। पूरे 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 प्रदेश के वकील हड़ताल पर चले गए हैं, अदालतें ठप, न्यायिक व्यवस्था ठप। लेकिन ये दुस्साहस देखिए कि प्रयागराज की सड़क पर, जहां तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, वहां सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से एक वकील को दनादन रोका नहीं, पीट के एकदम तुरंत पिटाई। मैं कह रहा हूं वीडियो मजबूरी हमारी नहीं दिखा सकती। ये सत्ता का असली अहंकार है और उस अहंकार द्वारा पोषित ये पुलिस वाले हैं जो सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं। और ये इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पर, इसलिए नहीं कि वकील को पीट दिया। जब वकील को पीट दिया तो इस वीवीआईपी मूवमेंट में, या इस नहीं, इन वीवीआईपी मूवमेंट्स में जो लगातार वहां पर चौबीसों घंटा इस वक्त महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में है, आम आदमी की क्या हालत होगी जरा ये कल्पना कीजिए। लेकिन ये कल्पना करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये आप कल्पना करने की कोशिश भी करेंगे कि वहां आम आदमी की हालत क्या है, तो आप सनातन द्रोही होंगे, फिर आपने सनातन की सुपारी ली है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे। आखिर अखिलेश यादव ने लोकसभा में क्या पूछा था? यही पूछा ना कि आंकड़े जारी कर दो। यही कहा ना कि मुख्यमंत्री ने कहा था हम 100 करोड़ लोगों के लिए तैयारी कर रहे हैं, 4 करोड़ नहीं संभाल पाए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, तो ये इस्तीफा हाथों हाथ सामने, जो है ओम बिरला के सामने इस्तीफा, कि लो इस्तीफा ले लो मेरा, जा रहा हूं सदन छोड़ के।
इतना ही बोला था ना, इस्तीफा दे दूंगा। इसमें कहां से सनातन का की सुपारी लिया हुआ नजर आ रहा है कि हम इस्तीफा दे देंगे? खुश होना चाहिए। 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है, ये योगी आदित्यनाथ जी ने ही बोला था। अगर अखिलेश ने ये बात बताई तो उनकी बात को आगे बढ़ाया। इतने अपराध है ना कि कितने मौतें हुई हैं, वो संख्या नाम सूची ये जारी कर दीजिए। क्या हिंदू, आस्थावान हिंदू, सनातनी, वही सनातनी जो आपके हुंकार पर जय जयकार करते हैं, आपकी जुबान पर, वो सनातन की रक्षा के लिए अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी नहीं देखते हैं, उन्हीं की तो मौत की संख्या पूछी जा रही है, वही आंकड़े तो मांगे जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव, आज दोनों को, आज योगी आदित्यनाथ फिर कैमरे पर आए थे, माइक और कैमरे के सामने, ये दोनों को सनातन द्रोही, सनातन विरोधी बताते हुए उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि इन्होंने सनातन की सुपारी ले रखी है। ये वैसे ही कुछ कुछ बात हुई कि आपने किस क्लास तक पढ़ाई की है, आपने किस क्लास तक पढ़ाई की है? शिक्षा विरोधी है, आप नहीं चाहते हैं कि गरीब पढ़े, जवाब सामने से आता है। अरे भाई साहब, आप किस क्लास तक पढ़े हैं? नहीं, आप शिक्षा ही नहीं, आप स्वास्थ्य के भी विरोधी हैं। भाई साहब, इतने तो पूछा किस क्लास तक पढ़े। मतलब सवाल ईरान का, जवाब तुरान का। बकायदे 10-12 मिनट फिर आज माइक और कैमरे के सामने थे, लाइट, एक्शन, लाइट कैमरा एक्शन सब हुआ, लेकिन सनातन की सुपारी लिए हैं अखिलेश और खड़गे। मौतों की संख्या हम नहीं बताएंगे, सूची नहीं जारी करेंगे। अरे इतना अखिलेश यादव और खड़गे साहब से मोहब्बत दिखाने के बजाय सूची जारी कर देते, चुप हो जाते। अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, हम लोकसभा से, चित्रा से, सब चुप हो जाते। वो सूची आप कल्पना करिए, ये जितने सनातनी घर में है, मुझे भी गाली देते होंगे खूब कि सनातन विरोधी हूं, सनातन द्रोही हूं। आप सोचिए ना कि मौतें हुई हैं, वो मरे हैं कौन? हिंदू ही तो भैया। उनके 100 के लिए लोग भटक रहे हैं, उनकी संख्या नहीं बताओगे, संख्या पूछने वाला सनातन का की सुपारी ले रखा है। अरे ऐसे इस देश में कम से कम 100 का तो सम्मान हमेशा होता है कि उसको अंतिम संस्कार, यही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा हुआ है कि मरने के बाद कम से कम उसके अंतिम संस्कार हो जाए, अंतिम क्रिया हो जाए विधि विधान से। लेकिन जो अफीम, मतलब वो प्रतीकात्मक अफीम चाट रखा है इस देश के अंधभक्तों ने, उन्हें फर्क नहीं है। हाँ, अखिलेश सनातन द्रोही है। अब उसी की मैं चर्चा कर रहा था कि जब ऐसे माहौल में ऐसे नेता की अगुवाई में उत्तर प्रदेश चल रहा है, तो फिर वकील पिटे। हालांकि वकील पिटे तो तत्काल, फिर इसलिए मैंने कॉमन मैन से तुलना की थी। वकील के पिटने के बाद तुरंत वकील तो एक्टिव हो गए, सड़क पर बैठ गए, जाम कर दिया। वही पुलिस वाले जो पीटा था जिन्होंने, वो मुंह ढकते हुए इधर उधर भागने लगे। उसको जो मुख्य किरदार था पीटने वाला, उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब हो सकता है कहीं और बहाली मिल जाए किसी दूसरे जगह पर। रसूख तो अपना दिखाया ही है, तो किसी और जगह जाकर के बहाली मिल जाए। यहाँ कहाँ खबर होगी? हालांकि ये वकील हैं, ये सब खबर रखते हैं, ये पीछा करेंगे। फिर पीछा मतलब रिकॉर्ड रखेंगे, ट्रैकिंग करेंगे कि कहाँ बहाली हो रही है। अभी देखिए, मामला अभी थमा नहीं है, लेकिन वहां से किसी तरह से सस्पेंशन का झुंझुना दे करके और वहां से जाम खुलवा दिया गया है। लेकिन वीआईपी कल्चर जारी है। अभी वीआईपी कल्चर का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रयागराज को 5 तारीख को मिलेगा, जब दिल्ली मतदान होगा और कुंभ में मोदी का स्नान होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस दौर में लाशों की बात करना, यह अब अपराध के समान है। आप लाशों की बात करोगे, सवाल करोगे, तो जेल जाओ।
जयप्रदा की स्थिति तो आपने देख ही ली। कैसे उनके पीछे जया बच्चन, क्षमा कीजिएगा, जया बच्चन की स्थिति आपने देख ही ली। कैसे पूरा का पूरा अंधभक्तों का की टोली जो है पूरी, वो पीछे पड़ी हुई है। खैर, प्रयागराज सुरक्षित रहे, प्रयागराज महाकुंभ में पहुँचे आम आदमी सुरक्षित सुरक्षित रहें, वीवीआईपीज़ के लिए हमें कोई कामना करनी नहीं है। उनके साथ तो पूरा सिस्टम है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।